हो चुका है शरीर आदि के रूप में। तो यदि ऐसा मान लें प्रकृति निबंधनात्, प्रकृति के कारण से यह बंधन हो गया, प्रकृति ने आके हमको लपेट लिया, बांध लिया। जैसे भालू होता है ना, भालू, भालू क्या बोलते हैं आप लोग? रीछ, भालू रीछ। जैसे एक आदमी जा रहा हो जंगल में और पीछे से भालू आया, उसने उसको पकड़ लिया। तो जैसे भालू ने पकड़ लिया आदमी को, ऐसे ही प्रकृति ने आके हमको झपट लिया, पकड़ लिया। ऐसा मान ले तो प्रकृति ने बांध लिया। तो इसका उत्तर दे रहे हैं न, ऐसा भी नहीं है। चेत, यदि, यदि आप ऐसा कहें कि प्रकृति ने आके पकड़ लिया, जैसे भालू ने आके एक आदमी को पकड़ लिया, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रकृति के कारण भी आत्मा बंधन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? तस्याह अपि पारतंत्र्यम, प्रकृति तो पराधीन है, भालू तो चेतन है, वो तो पकड़ सकता ही हूँ, प्रकृति तो जड़ है, वो क्या पकड़ेगी? एक बार बताते हैं, एक नदी में ऐसे कोई काले रंग का भालू था, वो अपना जा रहा था नदी में ऐसे तैरता हुआ। तो किनारे पर दो व्यक्ति बात कर रहे थे आपस में। एक ने कहा देखो देखो देखो, काला काला कंबल जा रहा है बहता हुआ, बहुत बढ़िया कंबल है, हैं? निकाल लो यार, काम आ जाएगा। ये कंबल जा रहा है बहता हुआ, इसको निकाल लाओ। उसने कहा ठीक है। वो कूद गया, पानी में कूद गया और तैर करके फटाफट वहाँ कंबल के पास पहुँच गया। अब जब कंबल को पकड़ लिया, फिर वो बाहर नहीं आवे। तो बाहर वाले तंत्र्यम, प्रकृति तो परतंत्र है, पराधीन है, वो भालू की तरह नहीं पकड़ सकती, वो तो पड़ी है ऐसे। जलेबी देना। अब बताइए, जलेबी ने आपको बांध लिया या आपने जलेबी के कारण आप खुद बंधे? जलेबी ने बांधा या आप बंधे? तो जलेबी तो नहीं बांध रही ना, वो तो जड़ है। जैसे जलेबी जड़ है और कोई मिठाई जड़ है, वो हमको नहीं बांध सकती। प्रकृति भी तो जड़ है, ये भी हमको नहीं बांध सकती। तो इसका भी निपटारा हो गया। प्रकृति बंधन का कारण नहीं है, प्रकृति ने आके हमको नहीं बांध लिया। हाँ, अभी अभी आएगा, इसकी चर्चा आएगी आगे। प्रभाव तो पड़ा, आत्मा पे प्रभाव पड़ा जलेबी का, आपके ऊपर पड़ा, दीवार पे क्यों नहीं पड़ा? दीवार पे ऊपर जलेबी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? आपके ऊपर क्यों पड़ा? आप चेतन हैं, आपके अंदर संस्कार हैं जलेबी खाने के। हाँ, इसलिए आप फंस गए, इसलिए आप फंस गए ना, आप में संस्कार थे जलेबी खाने के। जलेबी ने आपको नहीं बांधा है, आप खुद बंधे हैं। अपने अविद्या के कारण, अपने संस्कारों के कारण, अपने राग के कारण आप खुद फंसे हैं। जलेबी ने आपको नहीं बांधा। तो जैसे जलेबी जड़ है, वो आपको नहीं बांध सकती, प्रकृति भी जड़ है, वो भी आपको नहीं बांध सकती। इसलिए बंधन का कारण कुछ और है। और खोजो और चलो आगे, ढूंढते फिरो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो इस 18वें सूत्र में कहा प्रकृति जड़ है, पराधीन है, वो हमारे बंधन का कारण नहीं है, वो हमको नहीं बांध सकती। इसलिए कोई और कारण है, और ढूंढो भाई। अगला सूत्र देखिए। फिर किसी ने कहा अच्छा चलो, प्रकृति तो जड़ है, आत्मा तो चेतन है, वो तो बंध सकता है ना। जैसे मैंने अभी कहा, जलेबी तो नहीं बांध रही, पर आत्मा में तो संस्कार है, राग है जलेबी खाने का, वो तो खुद फंस जाएगा ना जाके जलेबी के चक्कर में, और कहेगा हाँ भैया 100 ग्राम जलेबी देना। तो किसी ने ये शंका रखी, आत्मा खुद जाके फंस गया हो इस प्रकृति में। अब इस बात का उत्तर दे रहे हैं। अगला सूत्र देखिए, बोलिए। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगात ऋते। अब जब किसी ने ये शंका रखी कि जीवात्मा खुद ही जाकर फंस गया हो,
इस प्रकृति में बंध गया हो, ऐसा माना जाए तो इसके उत्तर में सिद्धांती कह रहे हैं ना, ये भी नहीं मानना ठीक, ये भी ठीक नहीं है मानना कि जीवात्मा खुद जाके फंस जाए। क्यों फंस जाएगा वो? उसका हेतु दे रहे हैं, नित्य, आत्मा नित्य है, सदा से है। क्या आत्मा उत्पन्न हुआ था? है जी? नहीं हुआ। क्या आत्मा मर जाएगा? नहीं मरेगा। तो आत्मा नित्य है, वो सदा से है, सदा रहेगा। और जो द्रव्य जैसा है, जब से है, उसके गुण भी तब से वैसे ही है। नित्य द्रव्य के गुण नित्य होते हैं, अनित्य द्रव्य के गुण अनित्य होते हैं। आत्मा नित्य है तो उसके गुण भी नित्य हैं। क्या गुण हैं उसके? शुद्ध। एक गुण तो ये है, आत्मा शुद्ध है, सदा से है, सदा से शुद्ध है। शुद्ध का मतलब, शुद्ध का मतलब आत्मा में कूड़ा कचरा गंदगी नहीं है, मल नहीं है, दुर्गंध नहीं है, एकदम प्योर शुद्ध तत्व है। क्या ईश्वर में कूड़ा कचरा गंदगी है? वो चेतन तत्व है ईश्वर, और अखंड तत्व है, एक पदार्थ है, इसलिए वो शुद्ध है, चेतन है, एक तत्व है, शुद्ध है। आत्मा भी चेतन है, एक तत्व है, वो भी शुद्ध है, उसमें भी कूड़ा कचरा गंदगी कुछ नहीं है। ये कूड़ा कचरा गंदगी कहाँ से आती है? ये प्रकृति में से आती है, क्योंकि वो एक तत्व नहीं है, तीन तत्वों का समुदाय है। क्या बोला? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का सम्मिश्रण है। उसमें दो पार्टिकल्स, रजोगुण तमोगुण, वो गड़बड़ वाले, इसलिए वहाँ से गंदगी पैदा होती है। कूड़ा कचरा, गंदगी, मल, दुर्गंध, ये सब यहाँ से पैदा होती है, प्रकृति में से। उसमें तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और आत्मा एक तत्व है, ईश्वर भी एक तत्व है, उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। उसमें कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई कूड़ा नहीं, कुछ नहीं। और आत्मा जब से है तभी से इसका ये स्वभाव है। आत्मा नित्य है, वो शुद्ध है। फिर बुद्ध, वो चेतन है। बुद्ध का अर्थ क्या? चेतन। आत्मा बुद्ध है, चेतन है, जानता है, देखता है, समझता है। तो वो कैसा समझता है? वो ये समझता है कि मुझे सुख चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आत्मा में सुख प्राप्ति की इच्छा है, हाँ या ना? वो स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? स्वाभाविक है। जब आत्मा शुद्ध है, चेतन है, बुद्धिमान है, स्वाभाविक है, वो हमेशा सुख चाहता है, वो क्यों जाके फंसेगा प्रकृति में? आ बैल मुझे मार वो क्यों निमंत्रण देगा बैल को, तू मेरे पर आक्रमण कर? तो आत्मा शुद्ध बुद्ध है और मुक्त स्वभाव है। यहाँ मुक्त का मतलब है नॉन मिक्सेबल। जैसे अभी बताया था, चीनी दूध में घुलेगी, चम्मच दूध में नहीं घुलेगा। जैसे चम्मच दूध में नहीं घुलता, ऐसे आत्मा किसी भी जड़ पदार्थ में घुलता मिलता नहीं है। वो उससे मुक्त रहता है, पृथक रहता है, अलग रहता है। ठीक है? तो मुक्त स्वभाव वाला है, वो तो सारा ही ठीक ठाक है, सारा ही शुद्ध है। वो क्यों फंसेगा जाके प्रकृति में? वो अपने शुद्ध स्वरूप वाला होने से वो भी नहीं फंसेगा। तद योग न तद योग, न शुरू में और आगे तद योग अंत में। जीवात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, वो भी नहीं फंसेगा, खुद जाके भी नहीं फंसेगा। जैसे आप खुद जाके नाले में नहीं गिरते, आपको पता है गंदा नाला है, गंदा पानी है, मल है, दुर्गंध है, आप क्या खुद डूबेंगे उसमें? नहीं डूबेंगे। तो आत्मा बुद्ध है, चेतन है, समझदार है, वो क्यों फंसेगा प्रकृति में? इसलिए ना तो प्रकृति ने उसको बांधा, वो जड़ वस्तु है, न आत्मा खुद जाके फंसेगा। वो समझदार है, चेतन है, वो सुख चाहता है, दुख चाहता है नहीं। इसलिए तद योगाद रीते, प्रकृति पुरुष के बंधन से अलावा कोई और ही कारण है। अभी और खोजो अभी असली कारण हाथ में नहीं आया। बंधन का कोई और कारण है, और खोजो।
बोलिए, कोई शंका हो तो। बोलिए। कारण बाद में नहीं होता, कारण पहले होता हमेशा। वो प्रयोजन है, कारण नहीं है। कारण होता है जिसके बिना कोई कार्य उत्पन्न ना हो, उसको कारण बोलते हैं। और जिसके बिना नहीं होगा तो वो कारण पहले होना चाहिए। एक तो खेत जमीन होनी चाहिए तब गेहूं पैदा हो सकती है। एक किसान होना चाहिए, एक बीज होना चाहिए, फिर पानी भी होना चाहिए। ये हैं सारे कारण जिनकी सहायता से वो कार्य उत्पन्न होगा, उसको कारण कहते हैं। गेहूं क्यों पैदा की गई? नागरिक के खाने के लिए, वो तो प्रयोजन है। गेहूं उत्पन्न करने का प्रयोजन है। प्रयोजन बाद में हो सकता है, वो सामने है प्रयोजन। तो हम उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए गेहूं को उत्पन्न कर रहे हैं, पर उसकी उत्पत्ति में जो साधन बनेंगे वो सब पहले होने चाहिए। इसलिए कारण पहले होता है, ये नियम है। अगर खेत जमीन नहीं है तो आप गेहूं पैदा नहीं कर सकते। पानी नहीं है तो भी नहीं होगा, और हल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है तो भी नहीं होगा, किसान नहीं है तो भी नहीं होगा। वो है कारण जो पहले होते हैं। हाँ, लाइट कारण है ना। तो पहले लाइट होगी तब पंखा चलेगा। तो कारण पहले भी हुआ, कारण है लाइट। लाइट पहले होनी चाहिए तब पंखा बाद में चलेगा। मशीन बाद में चलेगी, पहले बिजली होनी चाहिए। तो कारण हमेशा पहले होता है, ये नियम। पूर्व पक्षी की बातें जो होती हैं, जो यहाँ शास्त्रों में लिखी जाती हैं, उसकी एक संभावना होती है कि कोई व्यक्ति पूर्व पक्षी सामने बैठा हो, उसने कोई प्रश्न उठा दिया। एक तो ये हो सकता है किसी ने प्रश्न उठा दिया तो सिद्धांती ने उसका उत्तर लिख दिया पुस्तक में, उसका प्रश्न भी लिख दिया और अपना उत्तर भी लिख दिया, ताकि आगे पढ़ने वालों को सुविधा हो कि यही प्रश्न आगे भी कोई और पूछ सकता है। तो जब कोई आगे पूछेगा तो हम उसका प्रश्न भी लिख देते हैं, उत्तर भी लिख देते हैं, उसकी शंका दूर हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने साक्षात प्रश्न पूछा, उसको लिख दिया, ये पूर्व पक्षी। कोई कोई साक्षात सामने बैठे लोगों में से कोई जिज्ञासु होता है, वो जिज्ञासा भाव से प्रश्न पूछता है और वो सिद्धांती उत्तर दे देता है। कोई पूर्व पक्षी आरोप लगाता है, झूठा आरोप लगाता है, नहीं नहीं आपकी बात तो गलत है, वो भी पूर्व पक्षी है। कोई शंका रखता है, कोई जिज्ञासा भाव से पूछता है, कोई आरोप लगाता है, बदनाम करना चाहता है, उसकी बात का खंडन करना चाहता है, वो भी पूर्व पक्षी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्रोताओं में से किसी ने कोई वो बात नहीं पूछी, पर ऋषि के मन में है कि ये बात, एक और अगला प्रश्न है, कोई और पूछ सकता है। अभी तो इनमें से किसी ने नहीं पूछी, पर कल को जो पढ़ने श्रोता अध्येता आएंगे, उनमें कोई ऐसा बुद्धिमान हो सकता है जो ये भी शंका उठा दे। और अगर किसी ने ये शंका उठाई, उसको भी वो पूर्व पक्ष में अपनी ओर से लिख देते कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व पक्ष के तौर पर इस तरह की शंका पूछेगा तो इसका उत्तर ये है। इस तरह से पूर्व पक्ष को वो प्रस्तुत करते रहते और फिर सारे उत्तर उसके ठीक ठीक बताते रहते हैं। उस गलत पक्ष का खंडन करते हैं। जो गलत पक्ष है वो पूर्व पक्ष है, और जो सही पक्ष है वो उत्तर पक्ष है अथवा सिद्धांती है। उत्तर पक्ष या सिद्धांती एक ही बात। जी बोलिए। बहुत सारी लिख दी, बहुत सारी लिख दी, और बाकी फार्मूले बता दिए। हाँ, बाकी इस फार्मूले से और कोई शंका है तो इसका समाधान इस फार्मूले से निकल आएगा। जैसे गणित की पुस्तक में, आपने गणित पढ़ा है, गणित की पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, एक फार्मूला बताते हैं, कोई दो चार उदाहरण दे देते हैं, उस फार्मूले से उन प्रश्नों को हल कर देते हैं। अब वो कहते हैं हमने फार्मूला बता दिया, आगे इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे इस फार्मूले से आप सॉल्व कर लेना, सारे हल हो जाएंगे। सारे सवाल थोड़ी लिखते हैं पुस्तक में, ये तो दो चार उदाहरण लिखे जाते हैं। तो ऐसे ऋषियों ने बहुत सारे पूर्व पक्ष तो लिख दिए,
फिर फार्मूला बता दिया, इस फार्मूले से अगले प्रश्नों को भी हल कर लेना। तो हम उस फार्मूले से सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेते। आप ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं, सारे तो नहीं लिखे हुए पुस्तक में, सारे नहीं लिखे, बस वो फार्मूले लिखे, हम उससे उत्तर ढूंढ लेते हैं और बता देते हैं भाई इसका उत्तर ये है। ठीक है, बोलिए। स्वभाव से शुद्ध है, तो शुद्ध है तो क्यों फंसेगा? स्वभाव का कोई कारण नहीं। स्वभाव का मतलब है जो शुरू से है, सदा से है, उसका कोई कारण नहीं है। अगर अगर उसका भी कारण हो तो स्वभाव कहाँ हुआ? वो तो नैमित्तिक हो गया। स्वाभाविक और नैमित्तिक में यही फर्क है, जिसका कोई कारण नहीं है और वो चीज़ है किसी पदार्थ में, उसी का नाम स्वाभाविक है, उसका कोई कारण नहीं होता। स्वाभाविक, हाँ, कौन सा कर्म है? जैसे स्वाभाविक नहीं है ना, ना ना, ये हम स्वाभाविक कह रहे हैं, है नहीं है, ये भी सब नैमित्तिक है। कर्म तो अनित्य है, कर्म अनित्य है, उसका कोई ना कोई कारण है। हम सारा दिन पलकें झपकते रहते हैं, आप कह रहे हैं ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। हम ऐसा कह देते हैं, ये आंखें पलकें झपकना तो स्वाभाविक है, ऐसा कह देते हैं। वास्तव में दर्शन की परिभाषा में ये स्वाभाविक नहीं है। जिस क्रिया को हम बार बार करते हैं उसको हम स्वाभाविक कह देते हैं, जबकि वो वास्तव में स्वाभाविक नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है, दिन में 6 बार 8 बार गुस्सा करता है, तो लोग कहते हैं इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये तो सारा दिन गुस्सा ही करता रहता है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। वो उसका स्वभाव नहीं है, वो हट जाएगा। फिर भी हम उसको स्वभाव नाम से कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो क्रिया बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, इसलिए हम उसको स्वभाव नाम से कह देते हैं। दार्शनिक परिभाषा में स्वभाव वो है जिसका कोई कारण नहीं है और जो कभी हटेगा ही नहीं, पर ये गुस्सा तो हट जाएगा, हाँ या ना? गुस्सा हट जाएगा, लोभ हट जाएगा, क्रोध हट जाएगा, ईर्ष्या हट जाएगी, जलन हट जाएगी, अभिमान भी हट जाएगा, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। इससे अब मतलब ये स्वाभाविक नहीं है, फिर भी हम व्यवहारिक भाषा में ऐसा कह देते हैं। तो अब तो हम दर्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए दार्शनिक भाषा में बात करेंगे। तो ये स्वाभाविक नहीं है, कोई ना कोई कारण है। कर्म है ही नहीं, कोई भी स्वाभाविक कर्म है ही नहीं, क्योंकि कर्म सारे ही नैमित्तिक हैं। ना, जब शरीर नहीं हुआ तब सांस नहीं लेगा वो, शरीर के कारण से सांस ले रहा है, और जब शरीर नहीं होगा तो सांस नहीं लेगा, तो नैमित्तिक हुआ। शरीर के निमित्त से वो सांस ले रहा है, सांस लेना स्वाभाविक नहीं है। हाँ, ये सारा नैमित्तिक है। शरीर धारण करना नैमित्तिक है, मोक्ष भी नैमित्तिक है, इनमें कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो वो इच्छा है जो कभी नहीं हटेगी, स्वाभाविक तो वो है जो कभी नहीं हटेगा। स्वाभाविक इच्छा क्या है? सुख चाहिए, सुख चाहिए, ये स्वाभाविक है, ये इच्छा है, और ये इच्छा कभी नहीं हटेगी। आपकी इच्छा हट जाएगी, सुख सुख चाहिए, ये इच्छा हट जाएगी, कभी नहीं हटेगी, ये स्वाभाविक है। और दुख से द्वेष, वो स्वाभाविक है। आपका दुख से द्वेष कभी नहीं हटेगा, दुख नहीं चाहिए, ये सदा से है, आज भी है, आगे भी रहेगा। किसी को चाहिए दुख? नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो दुख से जो द्वेष है वो स्वाभाविक है, वो सदा से है, आज भी है, आगे भी रहेगा, सदा से है, सबको है, सबको रहेगा, किसी का नहीं हटने वाला। तो ये है स्वाभाविक दर्शन की भाषा में। हाँ जी, हाँ, वो इच्छा स्वाभाविक है। जैसे सुख स्वाभाविक नहीं है, आत्मा का सुख स्वाभाविक नहीं है, पर सुख प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है। ऐसे ही कर्म करने की इच्छा स्वाभाविक है।
जिस कार्य से हमको सुख मिलता है उस कार्य को करने की इच्छा स्वाभाविक है, उसके लिए प्रयत्न स्वाभाविक होगा। हम हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे। किस चीज का? सुख प्राप्ति का। जिस चीज की इच्छा स्वाभाविक है उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी स्वाभाविक होगा। सुख की इच्छा स्वाभाविक है तो सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी स्वाभाविक होगा, वो आप कभी बंद नहीं करेंगे। सुख प्राप्ति के लिए मेहनत बंद कर देंगे आप? कभी कभी बंद नहीं करेंगे। दुख से द्वेष स्वाभाविक है, दुख से छूटने का प्रयत्न भी स्वाभाविक है, आप वो प्रयत्न कभी बंद नहीं करेंगे। भले ही आपकी ताकत कम हो, शक्ति कम हो, आप उस दुख को दूर नहीं कर पा रहे, फिर भी आप हाथ पैर मारते रहेंगे, कोशिश तो करते रहेंगे, भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ, नहीं चाहिए। जी।